हेलो स्टूडेंट्स, आज डाइजेशन वाले टॉपिक की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। खाना अब तक हमारी बक्कल कैविटी में ही था जो हमने पढ़ा था उसमें, और अब जो है हम ये देखेंगे कि बक्कल कैविटी के बाद खाना किस तरह से दूसरे पार्ट्स में जाता है। एक बार हम बोर्ड पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में की हैं। सबसे पहले डाइजेशन वाला टॉपिक हमने कर लिया, उसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन कर ली, बक्कल कैविटी और इसके तीनों पार्ट, टीथ, टंग, सैलाइवरी ग्लैंड्स, इसके बारे में पढ़ लिया। सैलाइवरी ग्लैंड्स के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि तीन पेयर्स होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड के। आज हम ये बाकी सब टॉपिक करेंगे, इसोफेगस, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, स्टमक, स्फिंक्टर मसल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, इन सब के फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसोफेगस पर आते हैं। सबसे पहले इसोफेगस, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, और ध्यान रखना इसोफेगस के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता। ये एक पतली सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 या 7 इंच के आसपास होती है, और इसका काम सिर्फ ये होता है, इट गिव्स अ पैसेज फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये एक रास्ता है जिससे फूड माउथ से स्टमक तक जाता है, और इसमें लगातार फूड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाएगा। फूड हमेशा रिदमिकली मूव करता है, रिदम में मूव करता है। ये नहीं कि एकदम सारा खाना नीचे चला गया या फिर खाना नहीं गया, रिदम में मूव करता है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, कि जब एक अजगर या सांप अपने जो प्रे है, शिकार है, उसको निगलता है तो किस तरह से फूड जो है रिदमिकली जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो फूड है वो हमारे इसोफेगस के अंदर रिदमिकली धीरे धीरे करके जाएगा, और जिन मूवमेंट्स के जरिए फूड माउथ से जो है स्टमक तक जाता है, उन मूवमेंट्स को हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। What are peristaltic movement? These are the movements by which food moves rhythmically in the esophagus from mouth to stomach। सारी बातें हम इस डेफिनेशन में लिखेंगे। ये एक रिदमिक मूवमेंट है जिससे फूड माउथ से स्टमक तक जाता है थ्रू इसोफेगस। इन मूवमेंट्स को क्या कहेंगे हम? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ध्यान रखना, फूड हमेशा माउथ से स्टमक तक ही जाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन मतलब कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर किसी तरह का इंफेक्शन हो रखा है, या बहुत ज्यादा एसिडिटी या गैस बन रही है, तब जो है वो इससे अपोजिट मूवमेंट होती है। तब फूड स्टमक से और इसोफेगस से होता हुआ माउथ से बाहर निकलता है, और इस तरह की मूवमेंट को हम एंटी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एंटी मतलब अपोजिट, जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स का अपोजिट है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में वोमिटिंग कहते हैं। इसमें फूड हमेशा जो है जो हमारे स्टमक है उससे माउथ के जरिए बाहर निकलता है, वो एंटी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है। तो इसोफेगस का आपने पढ़ लिया कि इसोफेगस के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता, स्पेशल टाइप के मूवमेंट्स होते हैं इसोफेगस में, और उन मूवमेंट्स को हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद खाना जो है वो हमारे स्टमक में पहुंच चुका। हम डायग्राम में देखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं। डायग्राम में देखेंगे हम फूड माउथ से होता हुआ कहां पर आया? इसोफेगस, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ गया। ये हमारा स्टमक है, ये यहाँ पर स्टमक है। आप देख रहे हैं इसकी शेप इंग्लिश अल्फाबेट जी जैसी होती है, जी शेप होता है। इसकी वॉल्स मस्कुलर होती है, मस्कुलर वॉल्स होती है, और इसमें जो है जो इसकी बाउंड्रीज हैं, जो इसकी वॉल्स हैं, उस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उनका फंक्शन अभी यहाँ पर बताएंगे। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हाईली कोइल्ड है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें फूड मूव करता है, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनएस से बाहर निकल जाता है। अब हम स्टमक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन, और स्टमक की जो वॉल्स हैं उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नया वर्ड आया है, गैस्ट्रिक।
स्टमक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हम गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक के नाम से जानते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं पेट में दर्द है तो डॉक्टर उनको कहेंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। गैस्ट्रिक जो है एक तरह से स्टमक का केमिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। इसी तरह से जो डॉक्टर जो है एक तरह स्पेशलिस्ट होते हैं स्टमक के, उनको हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। गैस्ट्रिक जो है वो स्टमक से रिलेटेड होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, जिनसे जूस निकलता है, लिक्विड सब्सटेंस निकलता है। उस लिक्विड सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है पेप्सिन। तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाए कहां पर? हम HCl पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक एसिड है। अब आप कहोगे कि हमारे स्टमक में एसिड का क्या काम है? ये एसिड जरूरी है। इस एसिड के 3 काम हैं। सबसे मेन काम है, ये सारे के सारे फूड को एसिडिक बना देगा। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर एंटर होगा, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें प्रेजेंट HCl सारे के सारे फूड को एसिडिक बना देगा, ताकि ये फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा इसका काम है, इट किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। अगर फूड के अंदर कोई जर्म्स है तो ये उसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसमें थोड़े बहुत जर्म्स होते हैं। बाहर का हमने बाजार का खाना खाया, काफी अनहाइजीनिक होता है, जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तीसरा इसका काम है, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट। हमें पता है एसिड हर चीज को गलाते हैं, ये फूड को भी गलाकर सॉफ्ट कर देगा, बिल्कुल पेस्ट की तरह कर देगा, ताकि फूड आसानी से स्टमक के अंदर मूव हो सके। और तीसरा इसका काम है, इट प्रिवेंट फर्मेंटेशन ऑफ फूड। ये एक एसिड है और एसिड फूड को फर्मेंट होने से, सड़ने से बचाते हैं। जिस तरह जो अचार या सॉसेज होते हैं उनमें हम विनेगर डालते हैं, विनेगर में एसिड प्रेजेंट होता है जो कि फूड को सड़ने से बचा लेता है, एक तरह से उनको एक तरह से प्रिजर्व कर लेता है। तो वैसे ही हमारे स्टमक में खाना 3-4 घंटे तक पड़ा रहता है, वो फूड वहां पे सड़ सकता है, उसको सड़ने से बचाने का काम, फर्मेंटेशन से बचाने का काम HCl करेगा। तो ये 4 काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। नेक्स्ट आ जाए म्यूकस। हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है। ये एसिड हमारे स्टमक की वॉल्स को गला सकता है। स्टमक की वॉल्स में अल्सर हो सकते हैं, छेद हो सकते हैं। इसीलिए जैसे ही HCl सिक्रीट होगा, बिल्कुल उससे थोड़ी देर पहले ही एक विस्कस सब्सटेंस, गाढ़ा सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट होगा और स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेगा। उस सब्सटेंस को हम जो है म्यूकस कहेंगे। म्यूकस इज ए विस्कस सब्सटेंस विच इज अल्कलाइन इन नेचर, यानी बेसिक होता है नेचर में, और ये स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेता है एंड इट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। तो ये काम म्यूकस का है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? म्यूकस इज ए स्टिकी विस्कस सब्सटेंस which is alkaline or basic in nature. It covers the walls of stomach and protect it from the action of HCl. जो थर्ड चीज प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो है पेप्सिन। पेप्सिन एक टाइप का एंजाइम है। एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया था, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये वो सब्सटेंस हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है और ये प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देगा। अभी आप सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि ये प्रोटीन को चेंज कर देगा एमिनो एसिड में। तो ये 3 तरह की चीजें जो हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इन सब चीजों को अब हम यहाँ बोर्ड पे पढ़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट है। इनसे निकलने वाले जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें हैं। सबसे पहले HCl। HCl के 4 काम मैंने बताए हैं। पहला, टू किल द जर्म्स प्रेजेंटिंग फूड। दूसरा, टू मेक द फूड सॉफ्ट, ताकि फूड आसानी से स्टमक में मूव कर सके। थर्ड, इसका फंक्शन है टू मेक फूड एसिडिक। फूड को एसिडिक बनाएगा। क्यों बनाएगा वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में यहीं पर बताऊंगा मैं। और फोर्थ, इसका काम है टू प्रिवेंट फर्मेंटेशन ऑफ फूड। फूड को फर्मेंट होने से, सड़ने से बचाना। जो सेकंड चीज है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो है म्यूकस। म्यूकस इज ए स्टिकी सब्सटेंस जो कि स्टमक की वॉल्स को कवर करेगा एंड इट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl।
और थर्ड है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस यानी अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। लेकिन ये जो पेप्सिन है ये एंजाइम सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाता है, इसीलिए जो HCl है उसने फूड को एसिडिक बनाया था। HCl के फंक्शन में हमने पढ़ा था इट मेक्स द फूड एसिडिक। क्यों बनाया था? फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ताकि पेप्सिन एंजाइम जो भी उस फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसको एमिनो एसिड में चेंज कर सके। इस तरह से आपने देखा कि हमारे जो फूड है उसमें जो भी प्रोटीन वाली चीजें हैं उनको डाइजेशन करने का काम स्टमक में होता है, और स्टमक में जो एक तरह के जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये उसको चेंज कर देंगे एमिनो एसिड के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि फूड के अंदर जो भी प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है। याद रखना कि फूड के अंदर जो भी स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? माउथ में। और प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ है? स्टमक में। स्टमक में स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जिनको हम स्पिंचर मसल्स कहते हैं। स्पिंचर मसल्स आर प्रेजेंट इन स्टमक, और इनका काम होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना, ताकि फूड आसानी से स्टमक में मूव कर सके। स्पिंचर मसल का फंक्शन क्या है? दे कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड इन स्टमक बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये काम स्पिंचर मसल्स का है विच कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड इन स्टमक। फूड जो है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 या 7 मीटर के आसपास होती है, मतलब लगभग 18 फुट या 20 फुट के आसपास। काफी हाईली कोल्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ फूड गेट कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 फंक्शन है, एक तो डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा, दूसरा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो अगर एग्जाम में ये आता है व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप लिखोगे इट मेक्स द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट, और दूसरा हम लिखेंगे इसमें द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आल्सो टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 2 फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हम यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई मैंने बताया 6 या 7 मीटर के आसपास होती है। इससे जो जूस निकलता है उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। इसका एक और नाम है सक्कस एंटेरिकस। आपको याद नहीं रखना, हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तब इसके बारे में आएगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस का नाम इंटेस्टाइनल जूस। और इस जूस के अंदर 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले 3 इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। और इसके अलावा इसमें इससे जो है एक तरह का म्यूकस निकलता है, अल्कलाइन म्यूकस यानी बेसिक म्यूकस। एक एक करके तीनों एंजाइम का फंक्शन हम पढ़ेंगे। अमाइलेज एंजाइम का काम है स्टार्च को चेंज करना शुगर में, ठीक है। इससे पहले भी हम जो है इस तरह के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को चेंज करता है शुगर में। जिस स्टार्च का डाइजेशन माउथ में नहीं हो पाया उसका डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होगा। वहां पर अमाइलेज एंजाइम उस जो स्टार्च है उसको चेंज करवाएगा, किस चीज में? शुगर में। दूसरा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम फैट को चेंज करवाएगा, कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ध्यान रखना फैट का डाइजेशन डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर होता है। फैट का डाइजेशन ना जो है माउथ में होगा, ना उसका डाइजेशन स्टमक में होगा, सीधा कहाँ जाके होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और थर्ड जो एंजाइम है वो है कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को चेंज करवाएगा एमिनो एसिड में। तो जो प्रोटीन स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होगा। इसको हम समझ सकते हैं, मान लो आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खा ली जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन है, पनीर खा लिया बहुत सारा, कुछ को तो जो एंजाइम है पेप्सिन जो कि स्टमक से सिक्रीट होता है उसने चेंज करवा दिया इस चीज में, अमीनो एसिड में। जो बचा हुआ प्रोटीन है वो
चेंज हो जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारी बॉडी ये मानती है कि जो खाना हमें मिला है वो बड़ी मेहनत से मिला है, उसका डाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, इसीलिए ये एंजाइम बार बार सिक्रीट हो रहे हैं। आपने देखा स्टार्च का डाइजेशन माउथ में भी हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन पहले कहाँ पर हुआ था, स्टमक में, और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। तो हमारी बॉडी जो है, जो भी खाना हमने खाया है उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करना चाहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सारे के सारे जूसेस एंड एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं। तो अब हम इंटेस्टाइनल जूस और उसके फंक्शन को यहाँ बोर्ड पे पढ़ेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे निकलने वाले जूस का नाम इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर 4 चीजें, जिसमें से पहले 3 एंजाइम्स हैं। अमाइलेज एंजाइम क्या काम करेगा, स्टार्च को चेंज करवा देगा शुगर में। इसके बाद लाइपेज एंजाइम फैट को चेंज करवाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और उसके बाद कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को चेंज करवाएगा, किसमें, पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स बाद में चेंज हो जाएंगी एमिनो एसिड में। लेकिन ध्यान रखना सभी बच्चे, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये सिर्फ बेसिक मीडियम में ही काम कर पाता है। जिस तरह आपने पढ़ा था कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसीलिए फूड को एसिडिक बनाने का काम HCl ने किया था। यहाँ पर ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है इट वर्क्स इन बेसिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम, और फूड को अल्कलाइन या बेसिक बनाने का काम कौन करेगा, अल्कलाइन म्यूकस, जो कि इंटेस्टाइनल जूस से ही सिक्रीट होता है। तो इस तरह से हमने जो भी खाना खाया है जिसमें स्टार्च, फैट या प्रोटीन प्रेजेंट है, उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट होती है। ये 2 चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है। जैसे कौन कौन से पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो स्टमक से अटैच होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। मिडल वाले पार्ट को हम जेजुनम कहेंगे, और इलियम वो पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ा जाता है उसको हम इलियम कहेंगे। ये वाला टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा बताया है मैंने, नोट्स में मैंने इसको दिया हुआ है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके पार्ट हैं, काम सभी का यही है, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ड्यूडेनम और जेजुनम, इन दोनों में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। इलियम जो है उसमें फूड एब्जॉर्ब होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम इलियम में होता है। तो इस तरह से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके पार्ट में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 1.5 मीटर से 1.8 मीटर के आसपास होती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी होती है। इसको लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है, चौड़ी होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो गया था। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा और कुछ मिनरल्स एंड विटामिन एब्जॉर्ब होंगे। फीकल मटेरियल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बनाने का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही किया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन ही करती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना और इसके अलावा कुछ मिनरल्स एंड विटामिन को एब्जॉर्ब करना ही इसका काम है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकस, रेक्टम और कोलोन। 3 पार्ट है ये। सबसे पहले आ जाओ किस पर, सीकस पे या सीकम जिसको कहते हैं हम। उसमें जो है एक तरह से वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट करेगा। और दूसरा है कोलोन। कोलोन जो है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसके ऊपर फीड करेंगे और ये कुछ विटामिन बी सीक्रेट करते हैं, खासतौर पे विटामिन बी एंड विटामिन के। मतलब ये बैक्टीरिया हमारे
लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है उसको खाएंगे और बदले में जो है विटामिन बी और विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी में छोड़ेंगे। एक तरह से ये हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ठीक है। फिकस मटेरियल बनाने का काम, वेस्ट मटेरियल बनाने का काम भी यही बैक्टीरिया करेंगे। ये सब काम कोलोन में होगा, जो कि सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। और जो थर्ड पार्ट है वो है रेक्टम। रेक्टम जो है उसमें एक तरह का वेस्ट मटेरियल बनेगा और उसका जो लास्ट पार्ट है एनस, उससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। एक बात यहाँ पे रह गई, वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हमारी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक तरह का हम कहें कि वेस्ट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में और इसका कोई फंक्शन नहीं है। और लेकिन जो जानवर हर्बीवोर्स हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और ये जो है सीकस से जुड़ा हुआ होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहले वाला पार्ट मैंने बताया था। अब इन पार्ट्स को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में बोर्ड पे पढ़ेंगे। ये लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट सीकम, और इसी में ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अटैच होता है। और उसके बाद कोलोन, कोलोन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल पे फीड करते हैं। जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस वगैरह जो बनती है, वो इसी पार्ट में बनती है, कोलोन में। और नेक्स्ट है रेक्टम। यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो फीकल मटेरियल में चेंज होगा और जो लास्ट इसका पार्ट है एनस, उससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। फंक्शन क्या क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन की? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स को बनाना। इसके अलावा थर्ड जो इसका काम है वो है इजेशन। ध्यान रखना, इजेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्सक्रीशन नहीं लिखा। इजेशन का मतलब है अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बाहर निकलना। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो ये काम भी कौन करवाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन करवाएगा। तो ये तीन काम हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गई और फूड को एब्जॉर्ब वगैरह करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दो ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें फूड नहीं जाता, जो अपना जूस यानी सिक्रीशन फूड में ऐड करते हैं, और वो है पेनक्रियाज एंड लीवर। पेनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है जिसको हम पेनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं, और ये पेनक्रिएटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाकर अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड कर देती है। तो पेनक्रियाज से जो डक्ट निकली उसका नाम पेनक्रिएटिक डक्ट, और पेनक्रियाज से जो जूस बनेगा उस जूस का नाम है पेनक्रिएटिक जूस। इस जूस के अंदर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। मतलब वही तीनों एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट थे, और इनका काम अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को चेंज करवाएगा शुगर में। इसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड में। मैंने बताया था ये सारे एंजाइम बार बार इसलिए निकल रहे हैं ताकि फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, जो भी हमने खाना खाया है वो कंप्लीटली। इसके बाद लीवर के बारे में है। लीवर से जो जूस निकलता है उस जूस का नाम है बाइल जूस। और ध्यान रखना, ये अकेला ऐसा जूस है जिसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। फिर क्या काम है इसका? बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट होते हैं विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके अलावा इसका नेचर अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, और हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड बेसिक हो जाता है ताकि ट्रिप्सिन एंजाइम उसमें प्रेजेंट प्रोटीन को आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो दो काम हो गए बाइल जूस के। एक तो इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ बिगर फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो जो हमने फैट खाया है उसका बहुत बड़ा पार्टिकल है। लाइपेज एंजाइम इतने बड़े पार्टिकल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल में ही तोड़ने का काम कौन करेंगे? बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, जो कि बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर जो है वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर। दूसरा, इसका नेचर अल्कलाइन है और ये सारे के सारे फूड को अल्कलाइन या बेसिक बना देगा फॉर द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम।
ठीक है। तो ध्यान रखना भी लीवर जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए एक बीमारी है जिसका नाम जॉइंटिस है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। जिस भी पर्सन को पीलिया होता है उसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, और लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से जो बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, क्योंकि लीवर रात दिन काम कर रहा है, और इनका रंग जो है वो येलोइश होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी पर्सन को जॉइंटिस होता है उसका सारा स्किन जो है वो येलोइश रंग की हो जाती है, जो उसकी आंखें हैं वो भी येलोइश हो जाती हैं, क्योंकि बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट स्किन के नीचे या आंखों में डिपॉजिट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने पर वो यूरिन के जरिए बाहर भी निकलने लगता है। तो ये लीवर में इन्फेक्शन की वजह से होता है जॉइंटिस में। इसलिए हम ये कह सकते हैं जिस पर्सन को जॉइंटिस होता है उसको फैट वाली चीज़ें खाना बिल्कुल मना होती है, क्योंकि उसके एक तरह से लीवर में पहले से ही इन्फेक्शन है, और अब उसका लीवर ढंग से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये काम जो है वो लीवर का था। इसी को हम यहाँ बोर्ड पे देखेंगे। अब ये पैंक्रियास, इससे निकलने वाला जूस कौन सा, पैंक्रियाटिक जूस। इसमें 3 एंजाइम, अमाइलेज क्या काम करेगा, अमाइलेज स्टार्च को चेंज करेगा शुगर में, लाइपेज फैट को चेंज करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और तीसरा ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को चेंज करेगा एमिनो एसिड में। नेक्स्ट आ जाए लीवर पर। लीवर से निकलने वाले जूस का नाम बाइल जूस। एंजाइम कौन सा इसके अंदर, कोई एंजाइम नहीं, सिर्फ बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स होते हैं। काम क्या है इसका, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट। दूसरा फंक्शन अगर आपसे पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं इट मेक्स द फूड अल्कलाइन और बेसिक फॉर द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। और लीवर से निकलने वाली जो बाइल जूस है वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का काम है इट स्टोर्स बाइल जूस फॉर सम टाइम। तो इस तरह से हमने देखा कि डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट हो गई। ये डाइजेशन वाला टॉपिक था। इसको सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो को एक बार देखना है एक बार देखें, 2 बार देखना है 2 बार देखें। अपनी हैबिट ऐसे बनाएं कि आपको सुनकर ही सारी चीजें लर्न हो जाए। एक बार एक तरह देखें, सुनिए इसको ध्यान से, और उसके बाद नोट से इसको पढ़ें। 100% श्योरिटी है कि आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगी। ओके, थैंक यू।